आज है 14 नवंबर। आज हम 14 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका आंसर होगा 12। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिया गया। इसके तहत नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स से हैं, रवि कुमार कुश्ती से, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से, सृजेश PR हॉकी से हैं, इनको सहित 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए बिमल पटेल जी को चुना गया है। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। यह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 5 साल तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना 1947 में महासभा द्वारा की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत के लिए डेनियल ब्रूहल को चुना गया है। ये स्पेनिश जर्मन अभिनेता हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है। ये रस और गुड बाय लेनिन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वह जीरो हंगर वाली दुनिया तक पहुंचने के लिए मिशन में मानवीय संगठन की मदद करेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। आज का अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेट किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करेगी? तो आपको बता दें, महिला क्रिकेट 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करेगी। ये जो है 29 जुलाई को पदार्पण करेगी। इसका फाइनल 7 अगस्त 2022 को खेला जाएगा। पहला मैच जो है भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है, की मेजबानी करने के लिए किस देश की घोषणा की है? तो इसके लिए UAE को चुना गया है। अब COP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए पार्टियों के सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का वार्षिक मंच है। अगली बैठक जो है ये 7 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक काहिरा, मिस्र में होगी। UAE के बारे में जानते हैं। इनका कैपिटल जो है अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है और राष्ट्रीय खेल जो है वो ऊंट दौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नवंबर 2021 में पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का ऋषिकेश देश का सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। केदारनाथ जो है वो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य और जिम कॉर्बेट सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य बनकर उभरा है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। इसका राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को और राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपको बता दें कि फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट पुस्तक का विमोचन रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी ने किया है। ये 13 नवंबर 2021 को फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किए। यह पुस्तक जो है यह आतंकवादी विरोधी अभियान, परमाणु मुद्रा आदि जैसे विषयों पर निबंध का संकलन है। ये अगला क्वेश्चन है,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि वर्ष दर वर्ष कितने प्रतिशत तक धीमी हो गई है? तो इसका आंसर होगा 3.1%। सितंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि धीमी होकर 3.1% साल दर साल हो गई है। यह आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आज अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किसे जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2021 में फूमियो किशिदा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी पार्टी सासी पार्टी द्वारा प्रमुख संसदीय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद इन्हें जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। जापान का राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। इसे हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में आशु सुयस जी को नियुक्त किया गया है। ये जो है वो कुछ समय पहले तक क्रिसिल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक और S&P ग्लोबल के संचालक समिति की सदस्य थी। मोरानारी बतनवे जो है, पहला ऑप्शन जो है, को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और सीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे CISF के नाम से भी जाना जाता है, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और CS वेंकट कृष्णन को बार्कलेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोबीक्विक ने मोबीक्विक रुपे कार्ड को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो उसने मोबीक्विक ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। यह कार्ड ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध होगा। मोबीक्विक रुपे कार्ड को लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन जो है, 12 नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण आयोजित किया? इसका आंसर होगा थाईलैंड। भारत और थाईलैंड ने समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण शुरू किया है। इनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रूप से खुला रखना है। तीसरा पॉइंट है, दोनों नौसेनाओं अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ 2005 से द्विवार्षिक समन्वित गश्त कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।